अब पीछे मुड़ के देश नहीं देखेगा। गद्दार चोर जो भी था उसका पर्दाफाश हो चुका है। जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं चलेगा। जैसे बोलते हैं ना भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो वाला अब नहीं चलेगा मेरे भाई। हाँ, जो ना जितना वायरस है ना उसको निकाल दिया जाता है। जो राहुल गांधी बार बार संविधान के बोलता हम संविधान को बचाएंगे, संविधान को, उसको संविधान को पन्ना ही नहीं पता तो बचाएगा कहाँ से? हम किस योगदान पे राहुल गांधी के मैं वोट करूंगा, राहुल गांधी की सीएम बनाओ? कि क्या योगदान है राहुल गांधी का बता दो आप। नेपाल के अंदर में कांग्रेस और कांग्रेस दोनों साफ हो गया है। भली बात ये भी समझना चाहिए कांग्रेस पार्टी के कहीं आने वाला समय वैसा भी नहीं हो जाए। इनका एक ही है, ये लोग धर्म के खिलाफ जाते हैं, देश के खिलाफ जाते हैं और वही इनकी हार की वजह है। कांग्रेस ही हिंदू मुसलमान कर रही है। जहाँ भारत में 100% है, 20% मुसलमान है, 20% वोट के लिए भाजपा के अलावा जितनी भी पार्टी है एड़ी चोटी की ताकत लगा देता है। ममता बनर्जी मुसलमान का कुछ हो गया तो अल्लाह की कसम। देश बदल चुका है। अब लोगों को मालूम चल गया कौन चोर बेईमान है, कौन देश का भला कर सकता है। अब देश लोग पहले सोचते थे, कंफ्यूज थे पहले कि मोदी सरकार कैसा है, क्या है, नहीं है। हाँ, उनका हाथ में देश है, मोदी सरकार का हाथ में देश है, तो गलत हाथ में है देश की, सही हाथ में, कंफ्यूज थे। अभी लोगों को पता चल गया है हमारा देश सही हाथ में है, लेकिन देश में एक हाथ गलत है, तो उस हाथ को जो है बाहर फेंकने का व्यवस्था लोग कर दिए हैं। अब पीछे मुड़ के देश नहीं देखेगा। गद्दार चोर जो भी था उसका पर्दाफाश हो चुका है। अब इन लोग जो है बाहर का रास्ता इसको दिखा दिया गया है। अब नहीं आएंगे। जो देशभक्त है, जो देश के लिए काम करते हैं, जो राष्ट्र के लिए सोचते हैं, जो श्री राम का है, वही आएंगे। अब जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं। अच्छा, जो राम का नहीं किसी काम का। लेकिन बात हम कर रहे थे अभी जो है छात्र संगठन की, तो जिसमें एबीपी ने जो है बाजी मार लिया। उसके पहले जो है एनएसयूआई लगातार जो है जीतती हुई आई है, प्रेसिडेंट का पद हो या कोई भी पद हो, लगातार अब लेगेसी टूट गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, आरएसएस हो या बजरंग दल हो या एबीवीपी हो, हाँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, या भी और भी कोई हिंदू धार्मिक संगठन है या विश्व हिंदू परिषद है, इन लोग का काम एक ही है, देश का भला करना, राष्ट्र हित का सोचते हैं। तो इन लोग चेहरा अलग अलग हो सकता है लेकिन काम तो सबका एक ही है। इसलिए सब कोई जो है अब इनको ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं कि भैया देशभक्त कौन सा पार्टी है, कौन देश का विकास कर सकता है, कौन देश का भला कर सकता है, कौन हिंदुत्व को बचा सकता है। क्योंकि बाकी सारे के सारे देखिए ना, सब के सब हिंदू धर्म का विरोधी है, सनातन धर्म का जो है कुठाराघात करते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि सनातन धर्म को कैसे बर्बाद कर दें, सत्यानाश कर दें। लेकिन वही कांग्रेस का या यूथ कांग्रेस का ये कहना है कि जो है वोट चोरी हुई है। जब नेशनल लेवल पे वोट चोरी हो सकती है तो यहाँ पे भी वोट चोरी हुई है स्कूल कॉलेजों में। ऐसे जब देखिए, जब अंगूर जब खट्टा लगता है ना तो लोमड़ी क्या बोलता है मालूम है? एक खट्टा अंगूर है, अंगूर जो है स्वाद नहीं है, इसको इससे दूरे रहना, इसको खाना होना मत। जब खाने का मिल गया तब तो बहुत बढ़िया है, और जब अच्छा नहीं लगा, पहुंच नहीं पाया अंगूर तक, अंगूर खट्टे हैं। तो इनका स्वाभाविक है, ये सब चोर लुटेरे लोग हैं, ये सब देश विरोधी लोग हैं, इनका स्वाभाविक है इस तरह से बोलना, और इनको बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई है ये आज जो है, जैसे मोदी सरकार को बोलते हैं कि वोट चोरी कर लिया। अगर वोट चोरी करना रहता तो पंजाब में नहीं करते, केरला में नहीं करते, कर्नाटक में नहीं करते, और आपको वेस्ट बंगाल में नहीं करते। अयोध्या धाम को सजाए हैं, इतना जितना एड़ी से लेकर चोटी तक पसीनाएं कर दिए, उसको नहीं चोरी कर कर जीत लेते। 240 में सिमट गए, 350 कम से कम नहीं कर लेते सीट। तो ये मूर्ख बना रहे हैं, बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं देश को, यहाँ का आवाम को, जो कि अब कोई भी विश्वास इन पर नहीं करेगा, इनका मुंह पर थूक देगा, ये बात जान लो। अच्छा, आप ऑन कैमरा कह रहे हैं कि इनके मुंह पर जो है एकदम देश पूरा इन गद्दारों के मुंह पर थूक देगा। अब कोई मतलब ही नहीं है, इनको बाहर का रास्ता कान पकड़ के बाहर फेंक करके आएगा देश से। अच्छा। अब गद्दार नहीं चलेगा। देशभक्त हो ठीक है, आ जाओ लाइन में, गद्दार हो नहीं चलेगा। जैसे बोलते हैं ना भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो वाला अब नहीं चलेगा मेरे भाई। हाँ, जो ना जितना वायरस है ना उसको निकाल दिया जाता है। आज देखिए वहाँ बिहार में पप्पू यादव जय श्री राम का नारा लगा रहा है। पहले अपडेट हो गया हो, पहले जितना था फॉर्मेट कर दिया उसको, जितना था वायरस सब निकाल करके फॉर्मेट कर दिए। मोदी जी से एक बार मिलना था तो कंप्यूटर कैसे फॉर्मेट हो जाता है, सारा वायरस जितना स्कैन करके उसको फॉर्मेट कर दिए। अब देखिए जय श्री राम का बुलंद एकदम शेर की तरह दहाड़ रहा है। तो वो होता है राष्ट्रवाद। देश के प्रति ईमानदार रहो ना, देश के प्रति बेईमान मत बनो। वापिस मुद्दे पे आते हैं। एबीवीपी ने जो है अपनी जीत दर्ज कर लिया है। इसी के साथ अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि कुछ समय पहले बाराबंकी में एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया था। तो ये दोनों शक्ल कैसे, अगर मोदी जी के ही ये होते कि हाँ मोदी जी की शक्ल पे जो है
देश भरोसा करता है, और वहीं अगर इनके चेहरे की बात करें हम एबीवीपी के, तो अपने ही जो है वंशों को मारा जा रहा है। बिल्कुल, बदमाशी करेंगे तो मेरा बेटा रहेगा, गलती करेगा तो कान पकड़ के पहले पुलिस फोन करके बोलेंगे इसका क्रिमिनल अभी ले जाओ, 2 महीना का इसका ये वाला जुर्म किया है, इसका सजा 2 महीना का है, उसको जेल में डाल दो, उसके बाद मेरा बेटा रहेगा। अभी ये क्राइम किया है, अपराधी है, अभी मेरा बेटा नहीं है, अगर क्राइम किया है तो अपराधी है। अपराध जुल्म जो है सजा भुगत करके जेल से आएगा, फिर मेरा बेटा होगा। कोई दया माया नहीं। श्री कृष्ण भगवान क्या बोले श्रीमद् भागवत गीता में कि जो अधर्म का साथ देता है ना, वो सबसे पहले मार खाएगा, और भीष्म पितामह की तरह मार खाएगा। ऐसा मार खाएगा ना, बाप जन्म में मार नहीं खाया होगा। इसलिए कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान बोले कि इसको मारो, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को। क्यों प्रभु मेरा दादा है, ये मेरा गुरु जी है। अरे भैया, क्राइम किया है, अपराधी है, अधर्म का साथ दिया है। ये जो है ना, ये चाहता तो द्रौपदी का चिरहरण रोक सकता था, लेकिन नहीं रोका, मौन सहमति देके वो अधर्म का साथ दिया। इसको सबसे पहले मारो। इसलिए कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, धर्म के साथ खड़ा रहो, चाहे कितना भी अपना हो। आपने देखे थे जो कल की परसों रागिनी नायक ने जो जवाब वो कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बोले जो ये कौन सा हाइड्रोजन बम धमाका होने वाला है। आपने देखे धमाका हो गया, एबीपी की छात्र ने जीत गया। आपने आप पूछो वहाँ पर कौन सा ईवीएम हैक कर दिया मोदी जी ने, कौन सा शासन प्रशासन वहाँ पर हैक कर दिया, कौन सा मोदी के नेता ने वहाँ पे हैक कर दिया। ईपीपी छात्र जीता ना, कहाँ के नागरिक वो जो बोल रहे थे, कहाँ है नागरिक नायक जो बोल रहे थे बार बार, कहाँ है। आपने देखिए सुप्रिया सेन ने क्या बोला था, अगर हरियाणा में अगर बीजेपी जीत जाकर हम अपना नाम बदल देंगे, अगर 20 सीट से ज़्यादा आ जाएंगे तो। हम उसका नाम सुप्रिया सेन के जगह सुपनेखा रखे हमने। अब मुझे मिलता भी नहीं है मैं बोलूँ उनको। अच्छा, सुप्रिया सेनेट को आप कह रहे हैं सुपनेखा? खुद ही बोले थे हमारा नाम बदल देना। हम क्या भाई, खुद बोले थे अगर बीजेपी को हरियाणा 20 सीट से ऊपर आ जाएगा तो हम अपना नाम बदल देंगे। हम उसको ढूंढने मिल नहीं रहे, हम उसका नाम सुपनेखा जी रखना चाह रहे हैं, सुप्रिया सेन की जगह रख दिए हैं। बात रहा कांग्रेस की, जो भी कांग्रेस पार्टी हो चाहे आरजेडी जो भी हो, आप बार बार कह रहे हो इलेक्शन कमिश्नर वोटिंग चोरी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप ये कभी बोले ईवीएम हैक हो रहा है, अगर ईवीएम हैक होगा तो वोट चोरी नहीं होगा, वोट चोरी होगा तो ईवीएम हैक नहीं होगा। अगर 2014 में आपकी सरकार था, कांग्रेस सरकार में चुनाव हुआ है, कांग्रेस की नीति में चुनाव हुआ है, शासन आपका, प्रशासन आपका, चुनाव आयोग आपका, इलेक्शन कमीशन सब कुछ आपका, ईवीएम भी आपका। उसके बाद बीजेपी के 283 सीट कैसे आ गया था? एक ही बार में 283 सीट आया 2014 में, कैसे आ गया? तो कहीं ना आपने अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, आपने देखे वहाँ पर कोई इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, वहाँ बैलेट पेपर वो नहीं थे, वहाँ पे मशीन भी नहीं थे, तो कैसे उपराष्ट्रपति बन गया वहाँ पे? अगर मैं आपको बताऊं तो आईवाईसी जो है, आईवाईसी इंडियन यूथ कांग्रेस, उसका ये कहना है कि वोट चोरी हुई है। अगर नेशनल लेवल पे जो है वोट चोरी हो सकती है, तो यहाँ तो होना बड़ी आम सी बात है। साहब देखो, कांग्रेस की खानदान चोर है, जिसका नाम भी चोर है, वोट भी चोरी है, सब कुछ चोरी का काम भी चोरी है। कांग्रेस के पूरी खानदान की बायोडाटा निकाल कर चोरी किया। मौलाना आजाद के 1952 में चुनाव हारे हुए 20,000 वोट चुनाव हार गए थे मौलाना आजाद। जब वल्लभ गोविंद जी वहाँ पे सीएम थे यूपी के, वहाँ से 20,000 वोट चुनाव हार गए थे मौलाना। उसके बाद भी आप उसको चुनाव जिता दिए कहीं ना कहीं। आप सोनिया गांधी हमारे देश के नागरिक, उसके बाद वोट कास्ट कर रहे हो आपने। उसी 1990 में आप राजीव गांधी के साथ क्या नाम है, उसके साथ आपने 3 आदमी मिलकर वोट गिराने का काम कर रहे हो आपने। तो कहीं ना कहीं देखो, दुनिया जानता है कांग्रेस पार्टी को तानाशाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा ये भारत की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सरिया लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप जितनी भी इतिहास उठाकर देखो, जितनी भी केस आतंकवादी का लड़ा है, टोटल कांग्रेस पार्टी लड़ा है। इनका दया याचिका करने के लिए कांग्रेस, आपने देखो याकूब नेमन के केस लड़ने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी। रात को सुप्रीम कोर्ट कौन खुलवाया था? कांग्रेस पार्टी। इससे पहले कांग्रेस के एक नेता संडे को, शनिवार को कोर्ट खुलवा देते हैं आपने। तो तानाशाही तो आप कर रहे हैं भाई साहब। जो राहुल गांधी बार बार संविधान के बोलता है, हम संविधान को बचाएंगे, संविधान को, उसको संविधान को पन्ना ही नहीं पता तो बचाएगा कहाँ से बचाएगा? कहावत में है, एक डाल पर उल्लू बैठे एक डाल पे तोता, और झूठ फैलाने निकले फिरोज खान का पोता। तो बिहार की जनता भली भांति जानता है। आज देख लो बिहार के अंदर में जो तेजस्वी यादव कलम को फेंक रहा है, कलम को कोई फेंकता क्या भाई साहब? कलम फेंके क्या अभी आप? कभी भी मानसिक रूप से कितना बीमार है जो आप कलम को फेंक रहे हो? इससे क्या दर्शाता है? क्या कहना चाह रहे हो? बिहार को अनपढ़ गवार बनाना चाह रहे हो? क्या कहना चाह रहे हो? बिहार की जनता भली भांति जानता है, जो स्टेट में सरकार होगा वही, जो केंद्र में सरकार होगा स्टेट में विकास करेगा। अब बात रहा, आप बार बार वोट चोरी की बात करें, वोट चोरी कहीं नहीं है, गलती आप में है। देखो, आप चुनाव, जनता आपको स्वीकार नहीं कर रहा है। सोनिया गांधी बार बार बोले हम अपना बेटा आपको सौंप रहे हैं आपको, हम अपना बेटा सौंप रहे हैं भाइयों बहनों, मैं अपना बेटा सौंप रहा हूँ, भाइयों बहनों अपना बेटा सौंप रहे हो। भाई तुम्हारा बेटा लेगा कौन? कोई लेगा कौन? कोई काबिल है? क्या चीज़? मैं राहुल गांधी क्या योगदान है देश के अंदर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या योगदान है? हम किस योगदान पे राहुल गांधी के मैं वोट करूँगा, राहुल गांधी की सीएम बनाओ, कि क्या योगदान है राहुल गांधी का? बता दो आप। अगर हम बात करें चुनाव की, वापस से हम चुनाव के मुद्दे पे आते हैं, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं, बीजेपी की साइड से ये कहना आ रहा है कि राहुल गांधी का जो है पूरा असर लग गया, तो इस वजह से जो है हार गई एनएसयूआई। पत्रकार महोदय, मैं कहने चाह रहा हूँ, अगर चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन अगर वोट चोरी कराता तो अखिलेश यादव का पूरा खानदान चुनाव जीत गया, लालू प्रसाद का पूरा परिवार चुनाव जीत गया, राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव जीत गया। कैसे जीत गया भाई साहब?
नहीं कैसे जीत गया? आज दिल्ली में 20 की 22 सीट केजरीवाल का आया नहीं है, 99 सीट कांग्रेस का आया लोकसभा में, कैसे आ गया? बीजेपी 240 पे क्यों लीड कर गया? 400 क्यों पार क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं 400 पार हुआ भाई साहब? आपने देखे मुझे अखिलेश यादव को 37 सीट जीत के गया है, कहाँ से जीत गया? अगर इलेक्शन कमीशन आप किसी भी एक चुनाव आयोग जो संस्था हमारे जो संविधानिक संस्था है, चुनाव आयोग जो देश में चुनाव कराता है, आप उसके ऊपर गलत टिप्पणी का गलत आरोप लगा करके आप इस तरह के देश में माहौल खराब करना चाहते हो। बार बार आप नेपाल की बात कर रहे हो, तो देश नेपाल जैसा हो जाएगा। नेपाल के लोग बोलते हैं हमारा नेपाल भारत जैसा होना चाहिए, आप बोलो हमारा नेपाल जैसा हो जाए। मैं कह रहा हूँ हो भी जाना चाहिए नेपाल जैसा। हम तो कह रहा हूँ नेपाल के अंदर में कांग्रेस और कॉमरेस दोनों साफ हो गया है। भली बात ये भी समझना चाहिए कांग्रेस पार्टी के कहीं आने वाला समय ऐसा भी नहीं हो जाए। जो NSUI है, कांग्रेस है, ये लोग, इनकी जो भाषा है ना वो हमेशा धर्म के विरोध में रही है, ठीक है। और जो आज का युवा है ना वो धर्म को मजबूत करना चाहता है, वो धर्म के साथ चलना चाहता है। तो जो बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनको भी ये समझ आने लगा है कि ये क्या कर रहे हैं। NSUI है, कांग्रेस है, ये कर क्या रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या है उनको हरा दिया है। और उनकी हार का कारण चाहे आप लोकसभा लगाओ, NSUI के छात्र संघ चुनाव लगा लो या फिर विधानसभा के चुनाव लगा लो, इनका एक ही है, ये लोग धर्म के खिलाफ जाते हैं, देश के खिलाफ जाते हैं, और वही इनकी हार की वजह है। देश को, समाज को जातियों में बांटना इनका काम है। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि जो है मोदी जी बांटने का काम करते हैं जातियों में। नहीं, वो तो सरेआम खिलकी जो मार तो रहे हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी, अब बाकी कहाँ गए, है ना? वो तो छोड़ देते किसी किसी को। वो पर कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि SC ST जनरल हम तो ये कहते हैं, लेकिन बीजेपी तो जो कहती है वो तो हिंदू मुस्लिम कहती है बस। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदू मुसलमान भी यही कर रहे हैं ज़्यादा, कांग्रेस ही हिंदू मुसलमान कर रही है। उनको ये, अब एक बात बताओ, अखिलेश लगा लो, ठीक है, लालू प्रसाद की पार्टी लगा लो या फिर ममता की पार्टी लगा लो, इनमें आपसी में एक प्रतिद्वंद चल रहा है कि मुसलमानों के वोट हम लें, ये आपस में बस लड़ते रहते इन्हीं के लिए। आप पटकार मोदी ये देखो, जहाँ भारत में 100% में 20% मुसलमान है, 20% वोट के लिए भाजपा के अलावा जितनी भी पार्टी है एड़ी चोटी की ताकत लगा देता है। ममता बनर्जी मुसलमान का कुछ हो गया तो अल्लाह की कसम मैं उसको ये कर देंगे। तेजस्वी यादव बोला अगर मुसलमान भाई को कुछ हो गया अल्लाह की कसम मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वो मुलायम सिंह अखिलेश यादव बोलता अल्लाह की कसम भाई टोपी पहनना, आप वो करना। जहाँ 80% हिंदू वोटर है, 80% हिंदू के साथ कोई भी खड़ा नहीं है, लेकिन 20% वोट मुसलमान का है। बेवकूफ़ बनाने के लिए मुसलमान के साथ इन लोग। आप बताओ, जब हमारा देश अंग्रेजों के हाथ में था तो मुसलमान का एजुकेशन 24% था। आज कांग्रेसों के हाथ में थे, मुसलमान का एजुकेशन 0% है। कहाँ से 0% हो गया भाई साहब? कहाँ से हो गया 0%? आज अखिलेश यादव के हाथ में मुसलमान ज़्यादा होते, दोनों के 0% एजुकेशन है। चाहे बिहार के देख लो, बिहार में भी ज़्यादा मुसलमान का एजुकेशन 0 है। आप बड़े बड़े अब्दुल कलाम देख लो भाई, पहले पढ़े लिखे, अंग्रेज के समय में पढ़े लिखे हैं। और आरिफ मोहम्मद के देख लो, जो अभी गवर्नर हमारे बिहार का है, सब भाषा के ज्ञान है, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है। वो कहाँ से पहले के पढ़े लिखे लोग हैं। तो कहीं न कहीं जब अंग्रेज के समय में मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, इनकी एजुकेशन 24% है। आज इनकी इसको एजुकेशन कांग्रेस के समय में सिर्फ 0% हो गया। सिर्फ मुसलमानों का हाथ में पत्थर देने का काम किए, पॉकेटमारी करने का काम दिए, जेब काटने के काम दिए, हवालात के लिए काम दिए, मुसलमानों की इस चीज़ के लिए शोषण करने का काम किए। क्योंकि हमारा इस चीज़ से वोट बना रहेगा ताकि हम हिंदू के। तो आपने देखे जब 2014 में 123 संपत्ति वक्फ बोर्ड का आप बेच दिए, क्यों दे दिए? क्यों? मुसलमान को खुश करने के लिए, मुसलमान की तरफ खुश करने के लिए। आज आपने देखो ब्रिटेन के अंदर में शुगर को भगाने के लिए शुगर पाल रहे हैं लोग वहाँ पे, क्या हाल हो रहा है। मैं मार्क्स इनको भगाने के काम कर रहे हैं यहाँ पे। हम ये नहीं कह रहे भाई मुसलमानों का भी देश है, लेकिन अपना देश की हिफाजत आपको भी दैत करने का। आप गाड़ी में आग लगा दो, थाने में आग लगा दो, कोर्ट में आग लगा दो, इससे क्या हासिल कर सकते हो आप? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यही चाहता है देश के अंदर में। अब देश की जनता अभी जागरूक हो गया है। अब APP छात्र ने आपको देखो मुंह तो जवाब देने का काम किया है। आने वाला समय मुंह तो जवाब देने का काम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर जिस दिन राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाएगा ना, उस दिन मई के महीने में गर्म ठंडा पानी डाल के आग लगा के मर जाऊंगा। आपकी कैमरा के सामने कह रहा हूँ भाई साहब। ठंडा पानी डाल के? अरे भाई और क्या, ठंडा ही डालेगा, गर्म नहीं। गर्म पानी डाल के कैसे आग लग? अरे लग जाएगा, आपको लगा दूं? बताओ तो मैं लगा दूं। लग जाएगा। जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस दिन की बात कर रहे हैं हम।